नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सिंह। आप देख रहे हो मेरा मजदूर कल्चर थार नगरी। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं मेवाड़ की किले का मानचित्र। बहुत बेहतर और बड़ी सुंदरता के साथ में मानचित्र को दर्शाया गया है। आप इसको बड़ी प्यारी दृष्टि से देख सकते हो। राजस्थान ही नहीं, पूरा भारत इस मानचित्र के लिए तरसता है। कहते हैं कि जहाँ पर मुगलों के भी दांत खट्टे हो चुके थे, इतिहास में इस दुर्ग के बारे में कई सारी चीज़ें आपको देखने के मिली। बहुत बेहतर और शानदार तरीके से इस म्यूजियम को दर्शाया गया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले का एक भव्य आपको छोटा सा दृश्य दिखाया जा रहा है। उसके बाद में आपको दिखाऊंगा पूरा सा ये चित्तौड़गढ़ का संग्रहालय म्यूजियम। आपको बेहतर और बेहतर तरीके के साथ बड़ी भव्यता आपको ये दर्शन देखने को मिलेगी। जब भी आप राजस्थान आओ तो कृपया उदयपुर चित्तौड़गढ़ के भव्य दर्शन जरूर कीजिएगा, जहाँ पर आपको पद्मिनी महल, विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का बेहतर तरीके से संग्रहालय बहुत ही शानदार महलों के साथ में दिखाया गया है, बड़ी खूबसूरती के साथ में। कितना भव्य ये सिर्फ आपको अभी मैं मानचित्र दिखा रहा हूँ। उस मानचित्र के बाद में आपको संग्रहालय की पूरी म्यूजियम में राजस्थान के उदयपुर के जितने भी राजा थे, मैं इस राजाओं के बारे में आपसे सबसे पहले जी हाँ मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ। ये आप देख रहे चित्र बप्पा रावल का। उसके बाद में महाराणा कुंभा, एक छात्र जो कि मदर टेरेसा विद्यालय का खड़ा है। और उसके बाद में राणा सांगा। अक्सर आपने राणा सांगा के बारे में, सिख घाव के बारे में बहुत बेहतर तरीके से सुना होगा। उसके बाद में चित्र गणपति बप्पा का। यह है महाराणा भूपाल सिंह। बहुत सुंदर साथ से इन चित्रों को दर्शाया गया है। देखिएगा, पूरा म्यूजियम में आपको दिखा रहा हूँ। कालभोज बप्पा रावल से लेकर समस्त राजाओं के बारे में बहुत बेहतर और सुंदरता से वर्णन है। मैं आपको राजस्थान के उदयपुर म्यूजियम के बारे में बहुत सुंदरता से समस्त राजाओं के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन। किले की भव्यता, सुंदरता को बहुत बेहतर तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हो इस किले की सुंदरता मात्र भी मैं एक चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। म्यूजियम के अंदर हूँ। आप बहुत ही शानदार तरीके से देख समस्त ये फतेह सागर बहुत सुंदरता में और के साथ में बेहतर तरीके से राजस्थान के उदयपुर की ये जीवनी अपने आप में कम नहीं है। प्रवेश द्वार से लेकर संपूर्ण संग्रहालय को बहुत बेहतर और शानदार तरीके से देखिए। एक शैक्षिक भ्रमण के साथ आपको मैं लेके जा रहा हूँ चित्तौड़गढ़ के संग्रहालय के साथ। राजस्थान के उदयपुर के संग्रहालय में चित्तौड़गढ़ के अंदर बाड़मेर के निजी शिक्षण संस्थान मदर टेरेसा महाविद्यालय के समस्त छात्रों के द्वारा 4 दिन का एक उदयपुर के अंदर बहुत बेहतर तरीके से भ्रमण किया गया। अभी हम आपको लाइव जो दिखा रहे हैं ये है राजस्थान के उदयपुर के संग्रहालय में, चित्तौड़ संग्रहालय। अपने आप में जहाँ कहावत आपने सुनी होगी, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। राजस्थान के इस किले के बारे में और राजस्थान का और नहीं राजस्थानी पूरे संपूर्ण भारत का लिविंग फोर्ट के नाम से, प्रथम और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाने वाला बेहतर तरीके से साथ में आपको और भी कुछ क्लिप दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ। समस्त मदर टेरेसा शिक्षण संस्था के छात्रों और छात्राओं के द्वारा 4 दिन का बहुत बेहतर तरीके से भ्रमण। ये आपको मैं अस्त्र शस्त्र उस समय के राजा महाराजों के द्वारा ये विभिन्न प्रकार आप देख रहे हो पुरापाषाण काल के औजार उस समय के किस तरह से प्रयोग किए जा रहे थे। विभिन्न प्रकार के पुरापाषाण काल के समय जो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग लिया जाता था और किस तरह से नुकीले पत्थरों का उपयोग लिया जाता, आप देख रहे हो। बहुत ही बेहतर सुंदर ये अस्त्र शस्त्र में भालों का प्रयोग। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के तर्कस थवर, ये सारे के सारे उस समय से जो भी राजा महाराजों के समय में उपयोग लिए जाते थे उपकरण, उन समस्त उपकरणों का जिक्र। एक सैनिक का किस प्रकार से अस्त्र और शस्त्र हुआ करता है, बहुत ही बेहतर सजावट के साथ में इस सैनिक को दर्शाया गया। किस तरह से उसके ऊपर वस्त्र और लोहे के तारों से बने हुए वस्त्रों का किस प्रकार जिक्र, हाथ में भाला लिए हुए बहुत बेहतर तरीके से दिया हुआ है। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे उस समय के भाले हैं। महाराणा
सॉरी बप्पा रावल से लेकर किस तरह से राजस्थान उन जब आज़ाद हुआ उस समय तक के सारी जानकारी आपको इस म्यूजियम के माध्यम से दिखाएंगे। ये बहुत बेहतर तरीके से विभिन्न प्रकार के जागनोल करके ऐसा कुछ परशुराम करके परसर हुए और ये किस तरह से उपयोग लेते थे, ये उस समय के राजा महाराजाओं के उपयोग में ली जाने वाली सामग्री बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, अति शानदार। म्यूजियम के अंदर आप किस समय से ये एक भीड़ चीर करके नाम करके आप भाला संघर्षी हो सकता है कुछ खोपने योग्य। इसे अक्सर गुर्ज या अंकुश कहा करता है। ये हाथ में पकड़कर एक मारने वाला औजार हुआ करता था उस समय। इसको गेड़िया कहते हैं, गेड़िया नाम करके ये अब उसने गेड़िया या फिर इसे विभिन्न प्रकार से आसा भी कहते हैं, गेड़िया आसा लोहे का। राणा प्रताप के समय में से लेकर कई सारी पट्टा और जिसे तलवार अक्सर कहा जाता था, बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुंदर वजनों के साथ में बहुत ही आलिशान तरीके से पट्टा या जिसे तलवार कहा करते हैं। वज़न अक्सर इसका देखा होगा और आपने सुना भी होगा महाराणा प्रताप की उस तलवार का वज़न। ये फालूदी तलवार के नाम से जाना जाता। बहुत ही आपने अक्सर एक ये तलवार तो आपने कटप्पा में बहुत देखी होगी। बहुत ही शानदार क्लिप के साथ में किस तरह से इन तलवारों की ढाल और तलवार को बेहतर तरीके से बनाया जाता होगा। बहुत ही शानदार और उपयोग लेने से ढाल या तलवार कहते हैं। ढाल आपको पता है एक किस तरह से यूज़ की जाती थी और उसके साथ में छोटी से लेकर सारी बड़ी की बड़ी तलवारें। और एक बार फिर से ढाल और तलवारों का बहुत बेहतर तरीके से सजाया गया, सुंदर, अति सुंदर। राजा महाराजाओं के समय में उस समय प्राचीन काल से जो तोड़ेदार, जिसे तोड़ेदार बंदूक कहते हैं, तोड़ेदार बंदूक के रूप में जो उपयोग होती थी वो सारी की सारी इस बंदूकों का जिक्र यहाँ पर है। बहुत ही शानदार तलवार का जिक्र के रूप में आप देख रहे हो। विभिन्न प्रकार से बहुत ही बेहतर तलवारें, बंदूकें, भाले, कई प्रकार की बंदूकें। ये विभिन्न प्रकार के बंदूकों की नाड़ हुआ करती थी, इतनी बड़ी बंदूकें और अलग अलग प्रकार से बंदूकें। आग्नेय शस्त्र भी है कुछ हमारे सामने और ये आग्नेय शस्त्र जिसमें बंदूकों की नाड़ में रखा गया है, नाड़ के रूप में। बहुत ही शानदार म्यूजियम के अंदर प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई सारी की सारी चीज़ें। ये कुछ टोपीदार हो सकता है, इन्हें अक्सर राइफल का उपयोग कहते हैं। आज भी इस चीज़ का उपयोग होने जा रहा है। आप विभिन्न प्रकार के पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह में इनको चीज़ देखोगे, टोपीदार ये बंदूक हैं। अक्सर आप आर्मी डिपार्टमेंट के साथ साथ में इसमें कई एक बेहतर सुंदर चित्र महाराणा प्रताप का, बहुत ही शानदार। दो तलवारों के साथ में अक्सर कहा करते थे कि जब भी युद्ध होता था और जब भी सामने वाले सैनिक के पास में और विरोधी पक्ष में जब तलवार नहीं होती थी तो महाराणा प्रताप उनको तलवार को थमा देते थे और दोनों साथ में युद्ध किया करते थे, साथ में भाला। बहुत ही बेहतर और शानदार तरीके से महाराणा प्रताप का जिक्र आप इसका बेहतर तरीके से देख लीजिए, किस तरह से सीना चौड़ा करके खड़े है, बहुत ही अति शानदार चित्र के साथ। ये कुछ बारूददार सामग्री, इसमें विभिन्न प्रकार के बारूद इसमें रखे जाते थे और उसके बाद में ये बारूद बंदूकों में उपयोग लिए जाते थे। बारूदों को बंदूकों में उपयोग करने के लिए टोपीदार बंदूकों में या ये छोटी छोटी बंदूकें, आप इसको बेहतर तरीके से देखोगे। आप इसको अक्सर जिनको अब आजकल के राइफल वगैरह कहा करते हैं, बहुत ही शानदार टोपीदार पिस्तौल जिसे कहते हैं, इतनी अति शानदार उस समय की कलाकारी में अपने आप। और अच्छा ये बहुत प्यारा, देखिए आप इसको चाकू के साथ में, बंदूक के साथ साथ में चाकू अचानक यदि और पास में हो तो आप चाकू से भी वार करके किसी विरोधी को, बहुत ही शानदार, अति शानदार। ये प्राचीन, जी हाँ बिल्कुल शानदार, संगीन ढाल वाले, अक्सर ढाल खुद का बचाव करने के लिए उपयोग ली जाती थी। बहुत ही शानदार ढाल, कटार, बखना के नाम से अक्सर ये उपयोग में ले जाते। शिवाजी महाराज के बारे में आपने सुना होगा किस तरह से वो मिलते और किस तरह से वो ढाल का या इसका उपयोग करते थे। जैसे ढाल या कटार के नाम से जानते हैं, ये अक्सर या बखनक भी इसे कहते हैं। बहुत ही शानदार, और इसे जगनोल, दाव या परशु कहते हैं। बहुत ही 3-4 चीज़ों से दर्शाया गया है, अति शानदार, अति शानदार। ये आप देख रही है, इसको अक्सर कवच कहते थे। ये विभिन्न प्रकार के उस समय के सभ्यता के समय के जो घातक अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से बचने के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता। और ये है बहुत ही शानदार मानव, यानी कि उस समय किस तरह से दीर्घ वक्त पहन के युद्ध भूमि में जाया करता था और अपनी खुद की रक्षा करता था, और साथ में दुश्मन को कैसे मारना और भाला कैसे फेंकना है, बिल्कुल शानदार। और ये राजा का दृश्य बहुत ही अति शानदार, अति शानदार दृश्य। राजा भी उस समय युद्ध भूमि में जब भी जाते थे तो अपने साथ में
किस तरह से ये जो धातु से बनी हुई ड्रेस पहन के जाते थे, और ये अक्सर जिसे शिरोस्त्राण कहते हैं या सिर पर पहनने वाले वस्त्र कहते थे, ये अक्सर प्राचीन काल में केवल रक्षा थे, सिर की रक्षा थे, साथ ही नहीं विभिन्न प्रकार से अपनी खुद की रक्षा को किस तरह से, ये सारे के सारे वस्त्र हैं जो शिरोस्त्राण यानी सिर पर यूज होने वाले सारे वस्त्र। ये उस समय अक्सर इन्हें भद्र पुरुष कहा जाता था, मतलब इनके साथ में अक्सर थोड़ा बुरा बर्ताव या आप कह सकते हो विभिन्न प्रकार से गलत भावना से देखा जाता है इस तरह से। और ये विभिन्न प्रकार से बहुत ही शानदार नृत्य प्रस्तुत करते हुए कुछ बेहतर और सुंदर दिखाया गया। रंगीन संगीतज्ञ व्यक्ति उस समय राजा महाराजों को खुश करने के लिए अक्सर नृत्यांगने जो संगीत किया करती थी, बहुत ही शानदार दृश्य के साथ में दर्शाया गया है। बेहतरीन किले का नक्शा आप विभिन्न प्रकार की प्रोड़ों के माध्यम से 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोड़ों के माध्यम से किस प्रकार से किले के अंदर प्रवेश किया जाता था उसका थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से चित्र दर्शाया गया है। ये आप विभिन्न प्रकार से उसको देख रहे हो, बहुत ही शानदार पूरा किले का दृश्य। और आप इन प्रोड़ों को पार करने के बाद में जाके पूरे किले के ऊपर चढ़ पाते थे। अच्छा, इतने सारी विभिन्न प्रकार से पार करने के बाद में दुश्मन का आना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। किस तरह से मुगले, ये उस समय मुगलों की तैयारी और राजपूतों की तैयारी के बारे में वर्णन है। आप विभिन्न प्रकार से इस चित्तौड़गढ़ के किले को देख रहे हो और ये किस प्रकार से दृश्य दिया गया, अक्सर एक युद्ध का दृश्य बहुत ही शानदार क्लिप के साथ में, अति सुंदर दुर्गों के वर्णन के साथ। ये है किले की रक्षा रणनीतियाँ, किस प्रकार से रणनीतियाँ बनाई जाती थी और किस प्रकार से युद्ध किया जाता था, ये सारा का सारा बहुत ही शानदार के साथ में। और ये है चित्तौड़ की घेराबंदी, किस तरह से आप 1-2 क्रमांक के साथ में देख रहे हो चित्तौड़ की घेराबंदी के साथ में किस तरह से वहाँ के राजाओं के द्वारा युद्ध किया जाता है। और ये है चित्तौड़ के तीसरे जौहर की पेंटिंग, जीता जागता उद्धार। 13,000 महिलाओं ने अपने आप को आग में समर्पित कर दिया था। बहुत ही शानदार क्लिप, बहुत ही शानदार, अति शानदार क्लिप। किस तरह से युद्ध होता था और क्या युद्ध में कलाबाजी होती थी, सारा का सारा वर्णन शानदार दृश्य के साथ में। जैसलमेर का किला, आमेर का किला बहुत बेहतर तरीके से दर्शाया गया, उसके साथ में गागरोन का किला, रणथंभौर का किला और उसके साथ में कुंभलगढ़ का बेहतर तरीके से किला और लास्ट में चित्तौड़गढ़ का किला। देखिए ये अक्सर ये मेरे ख्याल से पीछे से चित्तौड़गढ़ के किले को पीछे से पद्मिनी तालाब भी दर्शाया गया, बहुत ही नहीं सॉरी पद्मिनी, ये तो गोमुख तालाब है। बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ में मदर टेरेसा शिक्षण संस्थान के समस्त छात्रों के द्वारा अति सुंदर भ्रमण के साथ हाँ बोलो भाई, भाई चलो